फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज के इस सेशन में और आज के इस हम लोग वीडियो में एक्चुअली जो उसके एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो उसमें एक्चुअली क्या हम लोग देखने वाले हैं, देखिए, तो हम लोगों ने जब स्टार्टिंग किया था इस चैप्टर को तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ था। तो फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया था कि जो एस्ट्रोनॉमर होता है वो एक्चुअली क्या करता है कि डिस्टेंस कितना है अर्थ से किसी जो है प्लेनेट का, ठीक है, उस चीज़ को फाइंड करने में, प्रिडिक्ट करने में वो यूज़ करता है। और हम लोगों ने देखा था कि सपोज दैट कोई कुतुब मीनार है, कोई मीनार है या फिर कोई पिलर्स है, ठीक है, तो उसका हाइट जो है, हाउ मच वैल्यू ऑफ हाइट, उसका हाइट कितना होगा, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना हम लोगों ने क्या है कि स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो आज इस वीडियो में एक्चुअली हम लोग क्या करने वाले हैं कि उसी चीज़ को लेकर हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और हम लोग उससे पहले जो है इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, जो इसमें जो टर्म्स यूज होने वाले हैं, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिलेगा, तो वो हम लोग टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, राइट। देखिए, इसमें जो टर्म्स है, ठीक है, देयर आर 3 टर्म्स। एक्चुअली यहाँ पे 3 टर्म्स का यूज होता है जो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है, ठीक है। एक तो क्या होता है कि लाइन ऑफ साइट, व्हाट इज लाइन ऑफ साइट, ठीक है। देन आपका होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड थर्ड वन जो होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए यहाँ पे कि अगर हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग का जो न्यू चैप्टर है दैट इज ट्रिगोनोमेट्री, ओके। तो ये हमारा, ओके। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, राइट। तो एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरह से जो है इसका बताते हैं आपको कि एप्लीकेशन मतलब कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, कैसे मतलब जो है ना इसके हेल्प से हम लोग किसी भी मीनार हो या फिर किसी जो है डिस्टेंस पूछा हो, यानी इट मीन दैट कि जो है अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस पूछा हो उस चीज़ को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से इसके जो है यूज करके फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ एग्जांपल से जो है इस चीज़ को समझते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे हम लोग करते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि जो है आपके जो क्या है, आपका मीनार है, ठीक है, दिस इज मीनार, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें 2 पॉइंट्स को हम लोग जो है ना बेसिकली क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, ठीक है, अनदर पॉइंट ये हो गया। तो ये वाला पॉइंट जो होता है, सपोज दैट ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ओके। और तो इस पॉइंट को हम लोग, अगर ऑब्जर्वर का जो ये आई है यहाँ से जो है इस टॉप पॉइंट को विजुअलाइज कर रहा है, ओके। तो ये वाला जो आपका ये जो इसका पॉइंट है जो आपके अर्थ पे स्टैंड है, तो ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम पॉइंट, बॉटम पॉइंट, राइट। और जो एवं में पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप पॉइंट। तो जो आपके एवं में पॉइंट उसको टॉप पॉइंट बोलते हैं। ये वाला टॉप पॉइंट हो गया, बॉटम पॉइंट हो गया, ओके। अब इसमें देखिए कि ये जो है ये क्या है, हमारा ऑब्जर्वर है जो इसके टॉप पॉइंट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। तो आपसे जो है ना क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस मीनार, ठीक है, हाइट पूछा जा सकता है, राइट। या फिर जो है ना पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर, ठीक है, या डिस्टेंस पूछा जा सकता है ऑब्जर्वर एंड मीनार एंड द मीनार, ठीक है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द बॉटम पॉइंट ऑफ द मीनार, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को एक्चुअली क्या है बताना होता है। तो यहाँ पे कुछ जो है ना आपको क्या करेगा, यहाँ पे कुछ एंगल का जो है वैल्यू गिवन होगा, या फिर जो है ना आपको कुछ और प्रोसेस बोलेगा जिसके जो है ना आप हेल्प से क्या कर सकते हैं कि इस चीज को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग को इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में जो हम लोग का एक्सरसाइज है वहाँ पे हम लोग को हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में ही डिस्कस करना है, हाइट एंड डिस्टेंस, राइट। तो अब इसमें क्या है कि देखिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में जो एक्सरसाइज स्टडी किए, स्पेशली जो 8 पॉइंट आपका जो 2 था, जहाँ पे हम लोगों ने tan का जो सम
स्पेसिफिक एंगल के लिए वैल्यू देखा था, जैसे tan 30 का वैल्यू जो था हमारे पास क्या था 1/√3, ठीक है। तो ये सब वैल्यू हम लोग को जो है ना क्या है अब याद होना चाहिए, ठीक है, तभी जो है ना इसके हम लोग इस पे अच्छा डिग्री बना सकते हैं, ठीक है। और भी जो है फॉर्मूले हैं, जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूले देखे, वो सब भी जो है ना राइट, वो सब आपको जो है ना रिमेंबर होना चाहिए, राइट। तभी आप जो है क्या करेंगे इस क्वेश्चन को इजीली आप अप्रोच कर पाएंगे। अदरवाइज फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर मतलब आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा चीज़ों को जो है ना आपको डिस्कस करना है, सिंप्लीफाई करना है, ओके। तो अब इसमें देखिए ये चीज समझ गए आप, हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग निकालना है, तो ये आपका हाइट हो गया मीनार का, ठीक है। डिस्टेंस हो गया, कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मीनार, ओके। अब इसमें तीन चीज और देखिए, हमारे पास 3 टर्म्स होता है इसमें। एक होता है हमारा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। सेकेंड चीज होता है मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और लास्ट टर्म जो होता है इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। तो इसमें देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ऑफ साइट क्या होता है, तो एज्यूम कीजिए कि सपोज दैट ये काइट है, ओके। और इस काइट को जो है यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो इसको क्या कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है, राइट। यहाँ से विजुअलाइज कर इस काइट को, ओके। तो यहाँ पे ये काइट का जो ये वाला जो विजुअलाइज कर रहा है, जिस लाइन जो विजुअलाइज इसके जो आई है, ठीक है, और ये जो आपका ये जो काइट है, ठीक है। तो इसको जो विजुअलाइज कर रहा है तो उस जो पॉइंट को जो मिलाएगा लाइन, ठीक है, जैसे ये वाला लाइन जो मिला रहा है, दिख रहा है, ठीक दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। यानी जो ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा काइट को, जो देखेगा, ठीक है, उस ऑब्जर्वर के आई से और जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, उस दोनों को जो है अगर जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो लाइन ज्वाइन करेगा एक्चुअली उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, राइट। अब यहाँ पे जो ये ऑब्जर्वर इस लाइन ऑफ साइट जो है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। एक और इसमें कंडीशन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को जो है हॉरिजॉन्टल से एबव में देखा जा रहा है तो जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन एक्चुअली क्या है, देखिए कि जो लाइन ऑफ साइट एंगल आपके साथ एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ जो बना रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो कि एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन हो, ठीक है। ये आपका क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस वन इज व्हाट हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, राइट। अब हम लोग यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझते हैं, ओके। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है, सपोज दैट एज्यूम कीजिए कि कोई पर्सन है जो अपने बालकोनी पे बैठा हुआ इस तरह से, यहाँ पे कोई पर्सन जो है इस तरह से बैठा हुआ बालकोनी पे, ओके। और ये जो है किसी नीचे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ से जो है इसके जो आई से ये जो लाइन मिलाने वाला होगा ऑब्जेक्ट तक, ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट हो गया। बट यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ओके। तो अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला क्या है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो इस बार क्या है कि अब हॉरिजॉन्टल से जो लाइन ऑफ साइट एंगल जो बना रहा है वो क्या है कि बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये जो थीटा बन रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी हॉरिजॉन्टल है, देखिए ये आपका जो है, ऐसे हम लोग दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिएगा कि इस केस में क्या था, ये वाला काइट था, यहाँ पे इसका इमेज बन रहा, ऐसे जो है ऑब्जर्व कर रहा था, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन था, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये वाला जो है हम लोग थीटा यहाँ पे एज्यूम किए थे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर एबव में जो है लाइन ऑफ साइट एंगल बना रहा है, ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके।
अगर जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है अगर आपका बिलो बना रहा है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप देखे होंगे तो अगर सपोज दैट कि 2 लाइन है इस तरह से, ओके, तो अगर इसको जो है कोई थर्ड लाइन जो कोई ट्रांसवर्स लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो 2 लाइंस को, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है बाय अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है। सपोज दैट ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि ये और लाइन एल पैरेलल हो किसके, एम के। इन द सेम मैनर ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, बोथ पैरेलल है, तो ये जो एंगल होगा सेम एंगल जो है ना आपका वाला भी हो जाएगा, ठीक है, बाय अल्टरनेटिव एंगल से। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हम लोग सबटेंड ऊपर करते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव एंगल से क्या हो, नीचे आ जाता है। तो ये चीज हम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, लाइन ऑफ साइट है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। बाकी जो आपको हम बता ही दिए कि जो स्पेसिफिक एंगल्स जो फॉर्मूले हैं, तो अब किस चीज के लिए जो है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, कौन सा हम लोग वहाँ पे चीजों को अप्रोच करने वाले हैं, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्टडी किए हम लोग प्रीवियस चैप्टर में, तो अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज होगा वो आपको जो है ना पूछा क्या गया है कि मान लीजिए कि उन्होंने हाइट पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, क्या नोन है क्या नोन है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि हम लोग ओके, तो इसमें देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि ये इस पिलर, सपोज दैट पिलर ही मान लेते हैं, ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, यहाँ पे इसका हाइट निकालना है और आपको क्या किया है कि ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री सबटेंड हो रहा है, ठीक है, और ये वाला वैल्यू दे रखा है 5 मीटर, ठीक है। अब इस केस में देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या बताए थे कि अगर आप देखेंगे तो अगर इस हमारे पास एक तो जो है अननोन है, यहाँ पे ये वाला हम लोग को अननोन का वैल्यू फाइंड करना है, ये भी अननोन है। तब इसमें देखिए कि ये एंगल का वैल्यू तो पता होता है ना, जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं तो एंगल का वैल्यू पता होता है। फॉर एग्जांपल tan 30 का वैल्यू पता है, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसके जो एंगल का जो वैल्यू होता है हम लोगों को पता है, राइट। तो इसी जो एंगल दिया है इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है और ये है, तो एक नोन होना चाहिए, एक अननोन होना चाहिए, सो दैट हम लोग जो है ना अननोन वैल्यू को फाइंड कर सके। तब इसके जो अपोजिट में ये वाला साइड है, तो ये वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज है परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस किसका होता है, tan a का होता है, ठीक है। और a के प्लस यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सोचेंगे हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल ये नहीं देकर आपको दिया रहता है यहाँ पे 5 मीटर, ओके। तब इस केस में क्या करते हैं हम लोग कि अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये तो परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अब इस बार परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ये किसका होता है, साइन का होता है। यहाँ पे साइन 30 का फॉर्मूला यूज होता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग जो है ना इस चैप्टर में जो है एक्चुअली क्या करने वाले हैं, अप्रोच जो है ना फॉलो करने वाले हैं, ओके। तो देखिए इसका जो एक्सरसाइज 9.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे, ओके। तो लेट्स सी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों को क्या स्टेटमेंट गिवन है और क्या हम लोग को चीज फाइंड करने के लिए बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। 20 मीटर लॉन्ग रोप का मतलब जो है इसका जो है आपको लेंथ दे रखा है 20 मीटर, राइट। अब आपको बोला है कि rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। और ये आपका क्या है, ये वाला वर्टिकल पोल है। वर्टिकल का मीनिंग क्या है कि हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ओके। तो वर्टिकल पोल फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ से जो है ना ये आपका ग्राउंड है, ये क्या है, दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या है, दिस इज पोल, ठीक है, पोल हो गया। तो यहाँ पे और चीज क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो इसका जो है एक्चुअली आपको क्या करना है, पोल का हाइट निकालना है, राइट। तो क्या बोला है, और क्या बोला है कि एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो फर्स्ट इसमें तो जो है ना आपको डायग्राम गिवन था, लेकिन हम लोग क्या है जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम हमको फॉर्म करने आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर पॉसिबल था कि पोल क्या है, पोल कौन सा है, इसमें ग्राउंड कौन सा है, रोप कौन सा है, ये आपका रोप है। ये जो टाइटली जो है आपको टाइटली टाइट किया गया है, ये आपका क्या है, रोप है, दिस इज रोप, ओके। तो अब इसमें एक्चुअली आप जो है देखे होंगे कि स्कूल वगैरह में इस तरह का जो है स्लाइडिंग होता है। स्लाइडिंग क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो है क्या करते हैं, ऊपर से जो है ना बैठ जाते हैं और यहाँ से फिर जो है ना क्या स्लाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं,
ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या है, एक्चुअली ये जो आपके पोल है, ठीक है, इसका हाइट निकालना है। तो हम लोग जो है ना सोल्यूशन में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है ये तो। ठीक है, सोल्यूशन में क्या करेंगे कि जो भी पूछा है उसको हम लोग जूम कर लेंगे। ठीक है, लेट जूम करके बनाएंगे थोड़ा सा। लेट मान लेते हैं कि हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू h मीटर, राइट। अब इसमें देखिए कि ये वाला हम लोगों ने क्या है, h कंसिडर कर लिया है। अब देखेंगे तो देखिए हमारे पास ये अननोन है, बट ये वाला नोन है और ये एंगल गिवन है। ठीक है, जो एंगल जो है जो ग्राउंड के साथ कितना 30 डिग्री बना रहा था, जो रोप क्या कर रहा था, ग्राउंड के साथ एंगल 30 डिग्री सबटेंड कर रहा था, बना रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली जो आपके है यहाँ पे ये कितना है, हाउ मच इज वैल्यू, दिस इज 30 डिग्री। ओके, तब देखिए ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखेंगे, इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, इट मीन दैट कि पोल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, और 90 डिग्री का अपोजिट में ये है तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, इसका फॉर्मूला होता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखा था कि जो साइन का फॉर्मूला होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इन जो ट्रायंगल बना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस क्या, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस क्या, ए सी। ठीक है, और ए बी को हम लोग क्या यूज किया है, एच, और ए सी कितना है, हाउ वैल्यू ऑफ ए सी 20। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सिंपल साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता था, याद है आप, हम लोगों ने ट्रिक से भी देखा था। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू था आपका 1/2 इज इक्वल टू एच बाई 20। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से और इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। तो h में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h हो जाएगा, और 1 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इसको, क्या होगा ये कि 2h इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लिखाएगा और, राइट, यहाँ पे लिखाएगा 2h इज इक्वल टू 20, राइट। अब इसमें क्या है कि ये वाला हम लोग h निकालना है, तो 2 इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में है, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 10 टाइम्स जो है ना आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 10 मीटर। ओके, तो लास्ट में हमारे पास स्टेटमेंट क्या लिखाएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल दैट इज h इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये शायद आप विद इन बॉक्स भी कर सकते हैं इसको, यहाँ पे आप विद इन आप बॉक्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 मीटर हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत ही इजी है, जो चीज आपको फाइंड करने के लिए बोला है, सपोज दैट अगर ये डिस्टेंस होता है तो हम उसको डी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल जो है आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला, उसको अप्लाई कर देना है, और उस स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू हम लोग को याद होना चाहिए। फिर उसके बिहार पे हम लोग जो भी चीज़ें नोन हमसे पूछा है हम क्या कहें, फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो टुडे हम लोग यहीं पे क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।